हमारी पदयात्रा का समापन हुआ और आज हम आपके बीच में हैं। बिहार को लेकर के इस दौर में जो एक महत्वपूर्ण बात हुई कि महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार में एक बड़ा दबाव नीचे से भी हुआ और ऊपर से भी हम लोगों ने एक दबाव बनाया और उसमें एक सामाजिक आर्थिक सर्वे आया। सामाजिक आर्थिक तस्वीर जो है वो भयावह है। आज लगभग हमारे बिहार की 70% आबादी ऐसी है जिनकी आमदनी निहायत ही कम है। 34% आबादी ऐसी है जो महागरीब है। हमारे बिहार में शिक्षा का स्तर दलितों के बीच में, शिक्षा का स्तर अति पिछड़ों के बीच में, शिक्षा का स्तर अकलियतों के बीच में बहुत कम है। और महिला शिक्षा में चाहे जितना कुछ विस्तार हम लोग देख रहे हों, लेकिन अभी भी महिला साक्षरता और महिला शिक्षा के मामले में एक बिहार की बहुत भयावह तस्वीर है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि बिहार में 30 लाख से ज्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, ड्रॉप आउट के केस आए हैं। इसी क्रम में ये एक बात आई कि और एक विधानसभा के भीतर इनैक्टमेंट भी हुआ कि आरक्षण के दायरे का विस्तार हुआ, पिछड़ों के आरक्षण के दायरे का विस्तार हुआ, अति पिछड़ों के आरक्षण दायरे का विस्तार हुआ, एससी के दायरे के आरक्षण का विस्तार हुआ, एसटी के भी आरक्षण के दायरे का विस्तार हुआ। लेकिन बड़ी चालाकी से उस आरक्षण को एक तरह से समाप्त कर देने की भाजपा की ओर से कोशिश हुई। चूंकि उस आरक्षण को लेकर के जो असेंबली के भीतर इनैक्टमेंट हुआ, उसको लेके पार्लियामेंट में जो उसका इनैक्टमेंट होना चाहिए था, पार्लियामेंट में जो संशोधन होना चाहिए था या नए शेड्यूल में जो उसको डाला जाना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ। तो आरक्षण पर जो लोगों की आकांक्षा है, जो बिहार की जरूरत है, उस आधार पर उसको कहीं न कहीं आरक्षण के दायरे को समाप्त कर देने की पूरी कोशिश है, आरक्षण के पूरे प्रावधान को समाप्त कर देने की कोशिश है। और अभी आप लोगों ने मोहन भागवत के बयान को सुना होगा। मोहन भागवत ने हमारे स्वाधीनता आंदोलन के संपूर्ण इतिहास को नकारते हुए, स्वतंत्रता संग्रामियों के संपूर्ण बलिदान को नकारते हुए, आजादी आंदोलन के संपूर्ण मूल्यबोध को रौंदते हुए उन्होंने कहा कि देश तो आजाद हुआ है तब जब अयोध्या में मंदिर बना है। उसके अंतर्निहित बात समझ लीजिए। वो कल ये बात भी बोल सकते हैं कि यदि ये मनुवादी संविधान आ गया हिंदुस्तान में, जिसका एक ब्लूप्रिंट के अयोध्या कुंभ मेला में तैयार किया जा रहा है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ये आरक्षण वंचितों को जो भी आरक्षण मिला है या जो भी कुछ अधिकार मिले हैं, सबको समाप्त कर दिया जाएगा। और तब संघ परिवार के लोग कहेंगे कि भारत में आजादी का असली दिन उस दिन आएगा जब सामाजिक न्याय के सारे अवधानों को समाप्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर के जो संपूर्ण बिहार में आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों के साथ हम लोगों का एक भाकपा माले का एक मजबूत एका है। हमारा उन आंदोलनों के साथ एक मजबूत एकजुटता है। छात्र नौजवानों के बड़े आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों के साथ हमारी एक बहुत ही मजबूत एकजुटता है। हम उस आंदोलन के पक्ष में खड़े हैं। महिला आंदोलन के जो बहुत सारे आयाम हैं, उन आंदोलनों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्कीम वर्कर्स का आप समझ लीजिए, बड़ी बड़ी बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, लेकिन 1650 रुपया में रसोईया से महीना भर काम लिया जाता है। ये भारत के संविधान का अवमानना है, ये लेबर लॉज का अवमानना है कि 1650 रुपये में किस आधार पर आप एक महिला से काम करा सकते हैं। यदि हमारे देश में कानून अपने जगह पर एक्ट करता, कोर्ट यदि इस पर एक्ट करता, तो हमारे देश बिहार के मुख्यमंत्री पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर ये लेबर लॉज के तहत मुकदमा दर्ज होता। आशा बहनें काम करती हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग की वो रीढ़ है, घर घर तक टीका पहुंचाती
है, घर घर तक प्रसव पहुंचाती है। और इसी प्रक्रिया में बिहार में संस्थागत प्रसव में विकास हुआ है, जच्चा बच्चा मृत्यु दर में गिरावट हुआ है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि विकास हुआ है तो आशा बहनों का बड़ा योगदान है। लेकिन उन आशा बहनों को 5,000 रुपया भी एक महीना में नहीं दिया जाता है। तो मैंने लंबी हड़ताल के बाद जो समझौता हुआ था, उस समझौता को नीतीश कुमार ने मानने से मना कर दिया और कुंडली मार करके वो बैठे हुए हैं। 1,500 रुपये का समझौता हुआ था कि हर आशा बहनों को 1,500 रुपया और मिलेगा और कुल मिलाकर के बिहार सरकार 2,500 रुपये देगी। आंगनबाड़ी बहनों के का भी मानदेय आप देख लीजिए, संपूर्ण देश में सबसे कम है। प्रेरक लोगों को देख लीजिए, पूरे देश में हमारे यहाँ के प्रेरक सबसे बदहाल स्थिति में है। ये सफाई कर्मियों का बहुत सारा श्रेणी है, नगर निगम के सफाई कर्मी हैं, ये विद्यालय के सफाई कर्मी हैं, स्कूलों के सफाई कर्मी हैं, पंचायतों के सफाई कर्मी हैं, विश्वविद्यालयों के सफाई कर्मी हैं। सबसे जरूरी काम जो करते हैं उनको जीने लायक मजदूरी नहीं मिल रही है। उसी तरह से हम तो अभी आए, जब मैं फरबिसगंज से लेके पूर्णिया तक आए, संपूर्ण इलाके में लहलहाता हुआ मक्का का फसल है। बिहार में इस दौर में मैं मानता हूँ 20-30 वर्षों में यदि किसी फूड ग्रेन के मामले में सबसे ज्यादा विकास पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है तो मक्का के उत्पादन में हुआ है। लेकिन मक्का के किसानों का MSP आधारित खरीद नहीं हो रही है। मक्का के आधार पर हमारा मक्का चला जा रहा है हरियाणा, हमारा मक्का चला जा रहा है बाहर पंजाब चला जा रहा है, चेन्नई बेंगलोर चला जा रहा है। मुर्गी का दाना बनता है, पाउडर बनता है, बहुत तरह के चिप्स बनते हैं। लेकिन आपको सीमांचल के इलाके में, पूर्णिया के इलाके में, कहीं आपको भागलपुर के इलाके में, खगड़िया के इलाके में कहीं आपको एक मक्का बेस्ड इंडस्ट्री आपको नहीं दिखेगा। जितना गन्ना मिले थी सब बंद हो गया है, जूट मिल बंद हो गया है। तो ये जो लोगों की आकांक्षा है पलायन के खिलाफ, यहाँ नेटिव रोजगार की जो बात है, पलायन के खिलाफ, यहाँ हमारे उद्योग का विकास हो, हमारे खेती का विकास हो, इस सवाल पर जो किसानों के आंदोलन हैं उन आंदोलनों के हम साथ हैं। तो ये बिहार में सामाजिक आंदोलन से लेकर के, छात्र नौजवानों के आंदोलन से लेकर के, कर्मचारियों के आंदोलन, स्कीम वर्कर्स के आंदोलन, सफाई कर्मियों के आंदोलन, तमाम आंदोलनों को एक बड़े फलक पर समेटने के लिए भाकपा माले ने ये कहा है कि पटना में इस बार महाजुटान होगा। वो महाजुटान केवल भाकपा माले की रैली नहीं होगी, संपूर्ण बिहार में चलने वाले तमाम आंदोलनों का एक महाजुटान गांधी मैदान में होगा। और गांधी मैदान के उस महाजुटान से ये बात मजबूती से रखी जाएगी कि बिहार के साथ केंद्र ने जो नाइंसाफी किया है, बिहार के साथ दिल्ली ने जो नाइंसाफी किया है, और बिहार के साथ भाजपा की नीतीश सरकार जो नाइंसाफी कर रही है, इस नाइंसाफी को हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बदलो बिहार, बदलो सरकार का नारा पटना से बुलंद होगा। इसी अभियान पर हम लोग निकले हुए हैं। और इसी आधार पर पहले हम लोगों ने 9 मार्च के बारे में सोचा था, लेकिन 9 मार्च को गांधी मैदान नहीं मिला। अब 2 मार्च को गांधी मैदान में जन आंदोलनों का एक महाजुटान होगा। जनता के मुद्दे को लेकर के गांधी मैदान एक नया इतिहास रचेगा। और इसी मुहिम पर हम लोग निकले हुए हैं। और बिहार के तमाम प्रमंडल मुख्यालयों पर हमारा बड़ा समागम संपन्न हुआ है। और ये अंतिम आपके यहाँ है और फिर एक चंपारण में है। उसके बाद प्रमंडलों पर हमारा जो समागम का कार्यक्रम था वो समाप्त होगा। और फिर ये महाजुटान की तैयारी चल रही है। और महाजुटान की रैली में मुझे खुशी है कि दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, मधुबनी हो, पूर्णिया हो, सहरसा हो, सभी जगहों पर हमने देखा है कि इस दौर में जितने आंदोलन चल रहे हैं, तमाम आंदोलनों के लोग एक मंच पर आ रहे हैं। और लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि साझे संघर्ष के जरिए ही हम अपने अधिकार की रक्षा करेंगे। और साझे संघर्ष के जरिए ही भारत के संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है उसका भी हम मुकाबला करेंगे। ये मनुवादी व्यवस्था लादने की जो कोशिश हो रही है, संविधान बदलने की जो कोशिश हो रही है, अंबानी अडानी का राज हिंदुस्तान में कायम करने की जो कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ एक विराट साझे संघर्ष की जरूरत है।
इसी मुहिम के तहत हम लोग निकले हुए हैं और इसी मुहिम के तहत हमारा ये समागम आयोजित है। मुझे खुशी है कि इस मंच पर भी बहुजन स्टूडेंट फ्रंट के लोग हैं, सामाजिक न्याय आंदोलन के बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न कर्मचारी आंदोलन के लोग हैं, आशा आंदोलन के लोग हैं, किसान मजदूर आंदोलन के लोग हैं, महिला आंदोलन के लोग हैं। हम सब लोग मिलकर के बिहार को बदलेंगे, हम सब लोग मिलकर के भारत को बदलेंगे। भारत में मनुवादी राज हम कायम नहीं होने देंगे। इसी अभियान पर हम निकले हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, साझा संघर्ष, साझी विरासत जिंदाबाद।